तो माता रानी कह रही है कि मैं यहीं से क्लेम करती हूँ कि ये तूफ़ान, यह जो भी फीमेल है, थर्ड पार्टी है, जो भी आपका नुकसान देखना चाहती है, इसकी लाइफ में तूफ़ान खड़ा करना चाहती है। और मैं भी ये आने वाले 10 दिनों में आपकी लाइफ में इस संदेश को देखने के बाद शायद कोई ऐसा स्टॉर्म आ जाए, कोई ऐसी वार्निंग आ जाए, तो ईश्वर कह रहे हैं कि ये इसी की ही लाइफ में जाएगी। इसकी सारी चालें फीकी पड़ जाएंगी, सारी जो इसके चालें हैं, जो भी षड्यंत्र की चालें हैं, वह उल्टी पड़ जाए। और जो पड़ेंगी तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर धन्यवाद कहें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरीके से इसका ही दिल टूटेगा और इस तरीके से इसी को ही ऐसे फाइनेंशियल कांस्टेंट फेस करने पड़ेंगे। और अगर यह कोई तांत्रिक या तंत्र मंत्र या किसी के पास जाकर कोई क्रिया करा रही है, तो भगवान करे उस बंधन में यह खुद बन जाए। और मैं यह भी क्लेम करती हूँ, अगर इन्होंने पास्ट में, आपके ने पास्ट में 9 साल के अंदर 9 साल की एनर्जी, आप जब भी ये संदेश देखेंगे, इससे पास्ट में 9 साल के अंदर अंदर, मतलब आज से पहले के 9 साल के अंदर, चाहे 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3-4 के अंदर अंदर, अगर किसी ने आपके ऊपर, आपके धन को लेकर, आप हस्बैंड वाइफ या लवर्स के बीच में प्रेम को लेकर, या आपकी स्पिरिचुअलिटी को लेकर, या ग्रोथ को लेकर कोई भी तंत्र मंत्र, नेगेटिव लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, कैंडल मैनिफेस्टेशन, कुछ भी अगर किया है जिससे आपके जीवन में परेशानी आ जाए, तो मैं क्लेम करती हूँ ये सब, और सब कुछ ही दिनों के अंदर वापस इसी के सर पे ये 9 साल की मैं एनर्जी निकाल रही कि आज से लेकर 9 साल के अंदर अगर किसी ने मुझ पर भी या मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, कलेक्टर, उन पर भी कोई तांत्रिक क्रिया किया है या किसी के पास जाकर कुछ करवाया, किसी को पैसे देकर कुछ करवाया, अगर ऐसा कुछ किया है, तो आने वाले समय में ईश्वर उसको उसके कर्मों की सज़ा डबल ट्रिपल मल्टीप्लाई होकर दे और यह भुगतेगी। आपके जीवन में तूफान लाने की, आपके प्रेम संबंधों को बिगाड़ने की टोप है ना, ये कहीं की टोप है। ये जो फीमेल है, ये अपने आप को कहीं की टोप समझती है कि सब कुछ मेरे हिसाब से हो, सब कुछ मुझसे पूछ पूछ के किया जाए, बस सारे घर के जितने भी मेंबर्स हैं मेरे इशारों पे नाचे और फिर सब में आग लगाना। और जब देखे कि उस आग में अब मैं जल रही हूँ, तो फिर उस पर झूठे आंसुओं का, डरने का, रोने धोने का नाटक करके उसको उस पानी डालकर उसको फिर शांत करना। ये खेल इस औरत ने बहुत सालों से आपके साथ खेला है, इस फीमेल ने, और यह बहुत लालची, पैसों की बहुत ज़्यादा लालची, सब कुछ इसके आगे आएगा। लेकिन आप लोग इस संदेश को देख के प्लीज़ सतर्क हो जाइए, प्लीज़ सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये भी इतनी अपनी तरफ से एक स्ट्रांग कोई बंधन क्रिया कोशिश करेगी, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। इसका जितनी नेगेटिव क्रियाओं से अब तक बंधी है ना, इसका सब मुखौटा उतरने वाला है। आने वाले समय में 5 महीनों के अंदर, आप इस संदेश के बाद देखना, 5 महीनों के अंदर इस फीमेल, यहाँ भी फीमेल ही आई, ये जो इतना वाइट ड्रेस, इतना अपने आप को एक शांति वाला, एक हारमोनी वाला कि बस मैं स्पिरिचुअल हूँ, ज्ञान से भरी हुई हूँ, ये इतना मैं ईश्वर को मानती हूँ या जिसको भी मानती हूँ, मैं बहुत भक्ति भाव वाली हूँ, तो इसका सब मुखौटा उतरने वाला है। आप गौर से देखिए, इसका सारा मुखौटा उतरने वाला है और इसकी नेगेटिविटी इसी को ही ले डूबेगी। बट आप 5 महीने तक सतर्क रहिए कि इस महीने के, हो सकता है आने वाले 5 महीने तक आपकी लाइफ में कोई इस औरत की वजह से स्टॉर्म ना खड़ा हो जाए, क्योंकि ये लग रहा है। तो आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड रहिए, स्पिरिचुअल प्रोटेक्टेड रहिए, अपने मंत्र जाप करते रहिए, पूजा पाठ करते रहिए और अपने रिचुअल्स करते रहिए। हो सके अपने घर में सेजिंग कीजिए, अपने डियर वंस पे खुद की नज़र उतारते रहिए, सेजिंग करते रहिए और कोशिश कीजिए कि जितना हो सके ऐसे टॉक्सिक लोगों से आप डिस्टेंस में रहिए। और अगर डिस्टेंस नहीं भी है, लाइक कई बार फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं, रिश्तेदार भी होते हैं, तो आप उनको अपनी एनर्जी मत दीजिए, न्यूट्रल रहिए, अपनी एनर्जी ज़्यादा उन पे फोर्स मत कीजिए। अब आपके शत्रु आपके कदमों में अपना सर झुकाएगा,
और आपसे अपनी गलतियों का माफी मांगेगा। वह शत्रु जिसने आपको कुछ भी नहीं समझा, जिसने आपकी वैल्यू नहीं करी, अब वह इतना ज्यादा पछता रहा है और वह अब आपसे माफी मांगने वाला है। ऐसा होकर ही रहेगा आपके साथ। तो कमेंट सेक्शन में न्याय लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कर्मा पर बहुत बिलीव करते हो। कर्म आपका प्रायोरिटी है। कर्म के साथ चलना और कर्म पर बिलीव करना, कर्मा पर पूरा का पूरा ट्रस्ट करना कि जो भी हो रहा है इस दुनिया में वो कर्मों के अनुसार हो रहा है। ऐसा थिंकिंग पैटर्न है आप सभी का, ऑलमोस्ट सारे लोगों का। जितने भी लोग यहाँ पे हैं उसमें मैक्सिमम लोगों का ये थिंकिंग पैटर्न हो सकता है। आप जो इंसान है वह कर्म को प्यार करने वाले हैं और कर्म की पूजा करने वाले इंसान है। और क्योंकि यह कर्म की पूजा करने वाला इंसान है, तो अगर वह आपके इस बिहेवियर को जज करते हुए यह चीज तक पहुंच रहे हैं कि आप किस कैरेक्टर के इंसान हो, तो उन्हें यह समझ में आ रहा है कि आप बहुत प्योर सोल हो, आप चरित्र के बहुत गुण इंसान हो। मतलब आपके अंदर, क्योंकि आप कर्मा को बहुत ज्यादा रिलेट करते हो अपनी लाइफ से, आपके हर थॉट, हर सोच, हर स्टेप, हर एक्शन कर्मा से ही रिलेट करते हैं। अगर अच्छा हो रहा है तो भी आप कर्मा को ही, उसके लिए आप ऐसा सोचते हैं कि यह जो अच्छा हुआ है वह कर्मों के हिसाब से अच्छा हुआ है, और बुरा हुआ है तो वो भी कर्मों के हिसाब से बुरा हुआ है। तो बेसिकली आपने हर चीज कर्म से जोड़ रखी है। ऐसा लोग आपके बारे में सोचते हैं। तो इसका मतलब आप डिवाइन पे इतना फेथ करते हैं, इतना फेथ करते हैं जिसका कोई भी यहाँ पे, मैं इसको बहुत डिटेल में डिस्क्राइब नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो फेथ होता है ना, ये इतना ज्यादा डीप लेवल का होता है, इतना ज्यादा डीप लेवल का होता है जिसकी कोई लिमिट नहीं होती है। मतलब इतना ट्रस्ट, इतना फेथ कि कोई भी उसको हिला नहीं सकता, कोई भी उसको डगमगा नहीं सकता उस फेथ को। तो कमेंट सेक्शन में 555 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सीधा फंडा ये है कि जो भी मेरे कर्मों, जैसे मैं कर्मों पर बिलीव करता हूँ, जैसे मैं कर्मों से प्यार करता हूँ, कर्म की पूजा करता हूँ, वैसे ही मुझे सामने वाला इंसान भी मेरी लाइफ में अगर वैसा होगा तो ठीक है। अगर वो वैसा नहीं होगा या थोड़ा सा भी अगेंस्ट होगा कर्मा का, तो वो मुझे बस पसंद नहीं, या वो इंसान मेरी लाइफ में ना ही रहे तो बेटर है। तो बेसिकली इस तरह की चीजें निकल करके आ रही है और लोग ऐसा नोटिस करते हैं आपके पास बहुत स्पिरिचुअल नॉलेज है, या फिर एक ऐसा ज्ञान जो बहुत लोगों के अंदर नहीं होता है। और सही समय पर सही जवाब देना, सही बात करना, सही चीज बोलना है। अपनी जो आपने इतनी नॉलेज रखी है अपने अंदर, जो प्योर नॉलेज है, जो स्पिरिचुअल नॉलेज है कि बिहाव पर लोगों से बात करना, लोगों को जज करना, ये सारी जो आपकी क्वालिटीज है वो नोटिस की जा रही है और लोगों में इस चीज को लेकर के बातें हो रही है कि यह इंसान तो भगवान का बच्चा है, भगवान का बंदा है, इसका तो कोई बाल भी नहीं बांका कर सकता। इस तरह का यहाँ पर एनर्जी निकल करके आ रही है। जैसा समय होता है वैसा ही आप उस समय के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हो। आपके पास इतना डिवाइन ने आपको इतना ज्यादा सूझ वाला इंसान बना रखा है कि जहाँ पे जैसा वक्त, जैसी जरूरत पड़ती है, आप वैसा ही कर लेते हो, बिना सोचे, बिना समझे कि इसका मीन्स मैं गलत वे में नहीं कह रही हूँ। लाइक आपकी ऐसा चीज है कि बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है। अरे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा बुरा तो कुछ भी नहीं होगा। जो होगा उससे हम कुछ सीखेंगे। अगर कोई गलत स्टेप ले भी लिया तो उससे क्या होगा, कुछ सीख लेंगे, लेकिन बुरा तो नहीं हो सकता क्योंकि डिवाइन साथ में है। तो ये इस ट्रस्ट पे आप अपने जिंदगी के फैसले बड़े क्विकली लेते हो, जल्दी से लेते हो। और बहुत सारे लोग रिलीजियस भी हो सकते हैं, तो बहुत रिलीजियस हो सकते हो और स्पिरिचुअल बुक्स या फिर धार्मिक बुक्स पढ़ने में बहुत ज्यादा बिलीव करते हो, या उनसे कुछ सीख रहे हो, उन बुक्स से आप कुछ सीख रहे हो, अपने ऊपर अप्लाई कर रहे हो, अपने कैरेक्टर के ऊपर, जिससे जो भी कैरेक्टर आप पढ़ते हो उसमें वैसा कुछ अपने आप को अप्लाई कर रहे हो। या हो सकता है कि किसी भगवान को बहुत ज्यादा मानते हो, लाइक राम, या फिर हो सकता है कि आप शिव जी को बहुत ज्यादा मानते हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे काली माँ के भक्त दिखाई दे रहे हैं।
तो इस तरह का आपका हो सकता है कि आप जैसा कैरेक्टर पसंद करते हो, जिस भगवान को बहुत ज्यादा पसंद करते हो, आप वैसे ही आचरण भी कर रहे हो। इमोशंस में बहुत ही स्ट्रांग कंट्रोल है आपका। एक सामंजस्य बना करके रखना। अगर आप एक हस्बैंड है तो वाइफ के साथ सामंजस्य बना के रखना। अगर आप एक वाइफ है तो हस्बैंड के साथ एक सामंजस्य बना करके रखना। रिश्तों के साथ एक सामंजस्य बना करके रखना। रिश्तों में सच्चाई को ज्यादा पहल देना, सच को ज्यादा पहल देना, झूठी चीजों पे यूज नहीं करना, झूठ का यूज नहीं करना, रिश्तों के बीच में झूठ को नहीं लाना। और जहाँ पे आप झूठ बोलते हो, जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे ऐसा लगता है कि इस झूठ से इस रिश्ते में कुछ खुशी आ सकती है या रिश्ता अच्छा हो सकता है, ऐसा कोई झूठ नहीं कि जिससे कोई बहुत बड़ा पाप हो गया। ऐसा झूठ जिससे दूसरा इंसान सुकून से रहे, खुश रहे। ऐसा नहीं है कि आपने झूठ का सहारा नहीं लिया। तो यहाँ पर हो सकता है कि आप झूठ का सहारा नहीं लेते, आप सच बोलते हो, लेकिन सामने वाला आपको लेकर के कुछ झूठ बोलता है। यह भी हो सकता है यहाँ पे, जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि इस झूठ से कई रिश्ते बच सकते हैं या जो पीस है वो बरकरार रह सकती है। तो आप समर टाइम रेस्ट बहुत पसंद करते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं मेडिटेटर करूंगी या रेस्ट प्रॉपर लूंगा तो मेरी अपनी जो स्पिरिचुअल हेल्थ है वह मेंटेन रहेगी। आप ना हमेशा देने पर बिलीव करते हो, जिसको जो जरूरत है मुझे देना चाहिए, ऐसा बिलीव है आपका। आपके चरित्र में ये चीज है, आपके कैरेक्टर में ये चीज है। लोग आपको ऐसे ही जानते कि जहां पर सहायता की जरूरत है वहां पर इंसान जरूर आगे बढ़ करके आता है। जहां पर जिसको हेल्प चाहिए ये इंसान आगे बढ़ करके आता है। बट वही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि ये तो हमेशा अवेलेबल रहता है, हमेशा लोगों की जी हजूरी में लगी रहती है। लोग इतना गलत तरीके से नोटिस कर लेते हैं इस चीज को, जबकि ये कितनी अच्छी बात है, कितनी भले की बात है इस दुनिया में, इस जनरेशन में ऐसा इंसान होना जो गिविंग पे ज्यादा ट्रस्ट करता है, जिसको लगता है कि देने से चीजें बढ़ेंगी, प्यार देने से बढ़ता है। और अगर आपके पास वह चीज है जो आप दूसरे को दे सकते हैं, वह चीज ऐसा नहीं है कि आपके पास नहीं है, आप कहीं और से ला करके किसी को दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, जो आपके पास है वह आप दे देते हो बहुत प्यार से। अगर लगता है कि दूसरे को जरूरत है या वह अभी मेरे काम की नहीं है तो आप इजीली दे देते हो। तो यह भी हो सकता है कि आप देने पर इस तरीके से बिलीव करते हो, या आप बड़े बड़े दान पुण्य भी करते हो, टाइम का सही यूज करते हो। आपने कभी भी समय को बर्बाद नहीं किया है, या समय अगर बर्बाद हुआ भी है तो उस चीज का अफसोस है, आपको रिग्रेट है कि गलत इंसान के साथ रहे, गलत लोगों में रहे, क्यों ऐसा चुनाव किया, क्यों ऐसा डिसीजन लिया कि जहां से चीजें गड़बड़ हो गई। तो आपका सीधा यही है कि अब समय का सही सदुपयोग करना है। आपका ऐसा कैरेक्टर है कि सीना चौड़ा करके सर ऊंचा करके चलना है। आपको सीधा यह चीज है कि मैं जो हूं, जैसा हूं, जैसी हूं, मैं बहुत सही हूं। लोगों को जो सोचना है, जो समझना है, वो उनकी सोच है। आप जहां गलत भी होते हो तब गलत होते हो। जब आपको लगता है कि पानी सर से ऊपर हो गया है, आप वहां पर बोलते हो। जहां पर ऐसा लगता है कि अब बस बहुत हो गया, बोलना जरूरी है, बेवजह नहीं बोलते हो आप। कुछ भी बोल दिया किसी को, बस बोल रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, थोड़े से अपनी लाइफ को लेकर के यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, थोड़े इमोशनल हो, थोड़े से कंफ्यूज हो किसी चीज को लेकर के, लाइफ में क्लैरिटी पानी है किसी चीज को लेकर के। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कहीं भी कुछ भी कहीं भी किसी को कुछ भी बोल दिया। आपको लगता है कि ये मेरे लाइफ की प्रॉब्लम है, मुझे सॉल्व करनी है। सेल्फ डिपेंडेंट हो, दूसरों पे डिपेंड नहीं रहते हो, ना ही इमोशनली ना ही फाइनेंशियली। तो मेरा भी ये कर्तव्य है, ये मेरा कर्म होना चाहिए कि मैं भी उनके लिए उतना ही करूं। ये मेरा फर्ज होना चाहिए। ऐसा बिलीव करते हो आप लाइफ को लेकर के। लाइफ में प्रॉपर चीजों को बैलेंस करना आता है,
कि कहाँ पर मुझे क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, हमेशा आगे बढ़ने के लिए तत्पर, हमेशा पीछे मुड़ के तो देखना ही नहीं है कि क्या हुआ पास्ट में, क्या हुआ, क्यों जाए पास्ट में ऐसा आपका, लोगों को आप समझाते हो, क्यों जाए पास्ट में क्या रखा है। पास्ट में आगे बढ़ने में जो खुशी है वह पास्ट में पीछे जाने में खुशी नहीं है। आपके अंदर पता है क्या क्वालिटी आपके कैरेक्टर में कि दुश्मन से लड़े बिना आप दुश्मन को हरा सकते हो। कितने लोग इस चीज से, अपनी क्वालिटी से वाकिफ है। ये एक ऐसी बात को यहाँ पर टारगेट कर रहा है, यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी को कि आप बिना लड़े आपके पास वो पावर है कि आप सामने वाले को हिला सकते हो, गिरा सकते हो, डाउन कर सकते हो जो आपके लिए गलत सोच रहा है। क्योंकि यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो आपके कैरेक्टर को लेकर के थोड़ा गलत भी सोच रहे हैं। कुछ है ऐसी बातें उनके दिमाग में जो, जैसे कहते हैं ना कि उनके दिमाग में डर्टी थॉट है आपके लिए, और कुछ विचार गलत है उनके दिमाग में आपके लिए, कुछ इंटेंशंस गलत है जो उनके सबकॉन्शियस नेगेटिविटी को दिखा रहा है। और क्योंकि आप खुद एक अच्छे इंसान हो और उस चीज़ को दबाने के लिए, उस चीज़ को, कि वो चीज़ उनको इतना ज़्यादा खटकती है, इतना ज़्यादा ट्रिगर करती है, आपके बारे में सोचते ही एक अच्छी वाइब्रेशन जब उनको मिलती है तो वो ट्रिगर हो जाते हैं